ओम शांति। आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। तो मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई उसका सिमरन करो तो सदा आशीष रहेंगे। अभी यही बात का सारा सिमरन ही हम किए ना, कि कितनी सारी बातें, कितना श्रेष्ठ भाग्य है ना, क्या क्या हमको स्मृति दिलाई कि तुम ही देवता बनने वाले हो। तो त्रेता के क्यों बनना है, सतयुग के क्यों नहीं बनना है। इतना पुरुषार्थ करे ना, तुम्हारे से ही सारी दुनिया का उद्धार होने वाला है। तुम ही पूज्य हो, तुम्हारी पूजा हो रही है गणेश के रूप में, दुर्गा के रूप में। तो अगर हम ये सब कुछ याद रखें तो हम कितने हर्षित होंगे, हम कितने भाग्यवान आत्मा है। कोई सोच सकता है कि आप किसी को बोले कि हमको भगवान मिलते तो हमको पागल समझेगा, लेकिन रियलिटी तो है ना कि भगवान हमको मिल गया है। तो कितनी बड़ी बात है जो दूसरे के लिए अविश्वसनीय है। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है, किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे, है ना। सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है, किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे। तो उत्तर है, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो, लेटर लिख देना है। स्पेशली ब्राह्मण बनने के बाद, और इस जन्म का जो जो पहले का याद है, जो जो अपवित्रता की, जो जो कृत्य किए, वो सारा भगवान को बता देना है और उसको समर्पित कर देना है। बाद में वो पेपर को भले आप जला दीजिए या कुछ कर दीजिए, लेकिन एक बार भगवान को लेटर लिख करके सब बता देना है, तो वो आधा खत्म हो जाता है। उसका पाप जो है ना, आधा भगवान माफ कर देता है बता देने से, स्वीकार कर लेने से। तो वो जरूर लिख देना है पूरा याद करके इस जन्म का, बाकी पिछले जन्म का तो नहीं याद है। तो बाकी जो जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है, उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि भगवान है, भगवान को तो सब पता है, नहीं। जब तक हम बताएंगे नहीं लिख करके, जब तक हमारा आधा माफ नहीं होगा। इसीलिए डेली लेटर भी लिखना चाहिए कि आज किसी पे क्रोध कर दिया, किसी को बुरा बोल दिया, तो उसको भगवान को बता देने से पूरा माफ नहीं होता है, लेकिन आधा तो माफ हो जाएगा ना। और नहीं बताने से वो उसका बढ़ता जाता है, गुनाह होता जाता है, तो वो बोझ बढ़ता जाता है। तो हल्के रहना है ना हमको, तो सब बाप को सौंपते जाना, बाबा हमसे ये गलती हुई, तुमको समर्पित, अच्छे कर्म पुण्य कर्म भी तुमको समर्पित। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था, हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्कर पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। क्या समझने लग गए हम, कि हम हिंदू धर्म के हैं, और किसका भी धर्म बदलता नहीं है ना। बाकी और किसका धर्म नहीं बदलता है, लेकिन हम देवी देवता के धर्म के फिर क्या कहने लगते हैं अपने को कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू तो कोई धर्म होता नहीं है। तो और किसका, जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम, ये थोड़ी कोई और धर्म कहलाने लगते हैं, ये वही क्रिश्चियन मुस्लिम रहते हैं। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चलाता है। सबकी बुद्धि में बुद्ध ने फलाने टाइम पे धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं कि हमारा हिंदू धर्म का कब से शुरू हुआ, किसने बताया बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारी सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को है, इसलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान। सारी सृष्टि का चक्र का नॉलेज हमको मिल गया ना, कि कैसे सृष्टि घूमती है, कौन कौन से धर्म आते हैं, तो इसी को ज्ञान विज्ञान कहते हैं। लेकिन उन्होंने विज्ञान भवन नाम रख दिया, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है ज्ञान और योग। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो, कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सत्युग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता है। सत्युग में ये जो ज्ञान हम लेते हैं इसका हम फल पाते हैं, ये ज्ञान नहीं रहता है। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया, जैसे हम ही, अगर अभी हम कॉलेज में पढ़ते हैं, नर्सिंग करते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, या वकालत पढ़ते हैं, तो पढ़ाई करते वक्त सब कुछ याद करते हैं, है ना। लेकिन फिर जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। फिर हम बुक ले देखने के लिए नहीं जाते हैं कि हम बुक में जाने की ये क्या है वो क्या है ना, वो थ्योरी फिर नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ हो जाता है फिर उसी। तो इसी तरह ये पढ़ाई जो हम अभी करते हैं, ये पढ़ाई फिर याद नहीं रहेगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आ जाएगा कि हम स्वतः ही मधुर बोलेंगे, स्वतः ही
अच्छे कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है। भगवान टीचर ने पढ़ाया, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके, है ना। जब दुल्हन नई नई घर में आती है तो उसके लिए भी सब कुछ नया नया करके दिया जाता है ना, जिसकी जैसी क्षमता। और बहुत अमीर है तो उसको नया घर ही दे दिया जाता है, जो बड़ा सा बंगला में रहो, है ना। अमिताभ बच्चन, आ, क्या उसका नाम है, अभिषेक बच्चन, सबका शादी हुआ तो नया बंगला ही एक खरीद लिया, तो नया बंगला ही दे दिया। और जिसका कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट पेंट वेंट करता है नया नया, या बहुत गरीब होता है तो एटलीस्ट बेडशीट बिछा देता है नया, कुछ तो करता है नया। तो बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो हमारे लिए बाबा, जब हम पवित्र बन जाते हैं, तो जब हम वहां पवित्र दुनिया में कहाँ जाएंगे, तो हमारे लिए भी पवित्र दुनिया चाहिए। इसीलिए दुनिया का विनाश होता है। हम इस दुनिया में नहीं आ सकते देवी देवता बन गए तो, हमारे लिए पवित्र दुनिया ही चाहिए। तो हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प में मिलते हैं। पहले कब भगवान से मिले, पिछले कल्प में मिले, फिर कब मिलेंगे, अगले कल्प में मिलेंगे। तो आपसे तो 5,000 बाद ही फिर भगवान से हमारा मुलाकात होना है। ये भी सोचे कि हम भगवान से 5,000 बाद मिलेंगे, तो क्यों नहीं अभी हम सारा कुछ करें। आपसे राज्य भाग लेने, कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई है, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं ना। स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन, हमको देखना है, याद करना है कि हम कैसे कैसे ये चक्र फिराते हैं। पहले परम धाम जाते हैं, फिर सत्युग आते हैं, फिर त्रेता आते हैं, फिर कैसे भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन हमारी पूजा प्रार्थना भी होती है, हम पूज्य रूप हैं वहां पे। फिर संगम पे भगवान मिलता है, फिर फरिश्ता बनते हैं, और फिर हम भगवान के कार्य करते हुए चले जाते हैं परम धाम में। तो अभी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई आत्मा का भगवान से मिलन का पार्ट है, तो कोई आत्मा का भक्ति का पार्ट है। तो हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। पूरा कुछ फिक्स है। आज जो गाली दिया 5,000 साल बाद फिर देगा। नथिंग न्यू, बनी बनाए बन रही है, अब कुछ बनत नहीं। अरे जो 5,000 साल से ही हो रहा है उसको हम क्यों फिक्र करें, फिर तो हमको मिलना है। तो हम उस गलत चीज को इग्नोर कर दे तो रिपीट ही होते रहना है ना। कोई ऐसा आदमी आ जाए जो डेली ही उसका एक ही काम हो, डेली सुबह से उठकर गाली सुनाना शुरू डेली, और उसका फिक्स हो गया है, तो हम क्या करें। कुछ दिन तो सब परेशान होंगे। तो कुछ दिन के बाद क्या सोचेंगे, अरे इसका यही काम ही है, छोड़ो चलो अपना काम करो, है ना। तो ऐसे ही हम जाने कि सब कुछ बार बार रिपीट होना है, होता ही रहना है, बनी बनाए बन रहे, इसमें कोई बात नया नहीं हुआ, कट नहीं हो सकता है। तो कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च पद पा सकेंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। ये भी क्या, हमारी भावना है। एक्चुअली हम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जिसका टाइम खत्म वो देह छोड़ देगा, वहां पे भी जिसका टाइम खत्म वो देह छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे देह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा है। और वहां पे ज्यादा दिन पे 200 साल 150 साल के बाद ही देह छूटता है। और यहाँ पे भावना है कि मैं देह हूँ, वहां पे भावना है मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ देह की भावना है, तो देह जब मर रहा है तो हम सोचते हैं ओ मैं मर रहा हूँ या वो मर गया। लेकिन वहां पे भावना है कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए सब यही समझते हैं कि वस्त्र बदल रहा हूँ। तो भावना और स्मृति पे हम क्या अपने आप को समझ रहे हैं। तो यह है मृत्यु लोग। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं, कि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है जो कोई आकर खा जाएगा। ड्रामानुसार जब समय होता है तो आत्मा चल जाती है। काल का मतलब ही
समय, टाइम। तो काल जिसका आया, टाइम जिसका हुआ, वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं, ये तो कथाएं बैठ बनाई। वह है अमर लोक, वहां निरोगी काया रहती है। सत्युग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और उच्च पद भी मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा ही होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे विष्णु को दिखाते हैं ना। सुदर्शन चक्र ये विष्णु के नहीं है, वो थोड़ी सुदर्शन चक्र चलाते हैं सत्युग में। ये हमारे सुदर्शन चक्र हमारे अलंकार हैं। सुदर्शन चक्र, गदा यानी योग बल, कमल फूल यानी पवित्रता, शंख यानी ज्ञान नाद, तो ये हमारे हैं। अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, और सिवाय तुम्हारे कोई रह न सके। तो कितनी बड़ी बाबा ने हमको मिल्कियत दे दी। कोई रह सकता है घर में रहते हुए पवित्र जीवन? लेकिन हम कितना सुंदर पवित्र जीवन, पवित्र रिश्ता, पवित्र खान पान, कितना सुंदर हो गया। तो यह भी स्मृति आए कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बस सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। सारे पाप का खाता बाबा को बता देना, दे देना, एकदम हल्के हो जाएंगे। उसके बाद बोझ नहीं रहेगा और उन्नति फिर शुरू होगी। जब तक रखा हुआ है मन में, किसी को बाबा को नहीं बताया, किसी को और को नहीं बताना, बाबा को बता दिया फिर जला देना। तो बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। जैसे जैसे हमारा योग बल बढ़ेगा, खुशी होने लगेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाए। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु यह युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना उच्च पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। आएंगे, सब पूछेंगे आप इतनी खुशी में कैसे रहते हो, हमको भी वो मंत्र दो। तो मन मना भव का सब मंत्र लेंगे। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। वो कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदा पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तो या तो धक्के खा न सके। ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई। स्त्रियों को भी सन्यासी बना कर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है, तो जैसे नया बन जाता है, ये सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव करते हैं ना। जैसे पुराना मकान है, उसको नया नहीं बनाने का दम है, तुम क्या करते, बार बार पोछी लगाते हैं उसको, कुछ ना कुछ उसमें साटते पीटते रहते हैं ताकि कुछ बरकरार रहे ना। तो सन्यासी भी दुनिया में पोछी लगा के कुछ कुछ बचाव करते हैं। परंतु बाप कहते हैं, वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि हैं। यह भी खेल है कि हम देवी देवताओं का फिर भक्ति मार्ग में हमारी पूजा होनी। तो पहले शिव की भक्ति होती है, फिर बाद में देवी देवताओं की, जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए, नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर। कितना खर्च होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर की दरकार नहीं। यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल भक्ति चलती है, आधा कल फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ के। सिर्फ कलयुग की आयु है 40,000 वर्षों, फिर तो कृष्ण आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं कृष्ण धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापना की, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं। कल की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो कि यह तो विनाश की तैयारियां हो रही उन्हों को की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। तो अब तो पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबू की, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है।
मैं तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का जब प्रकाश भगवान ने दिया तभी तो अंधकार का अज्ञान का अंधकार का विनाश हुआ। तो भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं ज्ञान क्या है। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृतियां ये भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप पर ही घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की। और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते आए हो ना। गिरते ही आए तभी तो भक्ति होती है। नहीं गिरे तो भगवान कैसे आए? तो अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह गिरने के पहले, ये दुख के पहाड़ गिर जाएं उससे पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहन को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। तो जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल कल का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते, यह ब्रह्मा कैसे कुर्बान गया, फॉलो इस सैंपल को करो। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसे कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना। अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खलास होना है ना। कुछ भी तो रहेगा नहीं तो पैसे का क्या करेंगे? आप मुझे मर गई दुनिया, है ना। अगर जैसे कोई मर जाता है तो उसके पीछे उसका पैसा उसके किस काम का आता है? वो तो फिर दूसरे जन्म में चला जाता है। तो वो मर गया नहीं, उसके पीछे वो जो भी दुनिया में जी रहा था वो दुनिया तो उसके लिए मर गई ना। वो ना वो संबंधी उसको फिर नेक्स्ट जन्म में मदद करने आएंगे, ना प्यार करने आएंगे, ना उसका पैसा लौटाने आएंगे। कुछ भी नहीं आएंगे। तो आप मुझे मर गए दुनिया। तो ऐसे यहाँ जीते जी भी हम मर जाएंगे। जीते जी बुद्धि से हम मर जाए तो सारा मोह तो ऐसे ही खत्म हो जाए। तो ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। तो बाप कहते हैं शस्त्र आदि भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आए रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही समझानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है ना। हम जो योग का वायुमंडल बनाए घर में, खुद ही पता चलेगा कि वाह कितना शांति साइलेंस का वायुमंडल। उससे सब प्रभावित होंगे। घर के सारे लोग का लड़ाई झगड़ा करने का विचार ही बदल जाएगा। लेकिन वायुमंडल तो हमको ही बनाना है ना। बहुत योग करना अर्ली मॉर्निंग से, फिर कोई झगड़ा नहीं करेगा, बंद झगड़ा।
जैसे अभी यहाँ इस घर का माहौल ऐसा हो गया है, पहले बात बात में झगड़ा होता, अभी ऐसा हो गया कि एकदम साइलेंस। बाहर में तो बहुत ही वायुमंडल रहता है, इसीलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। बाहर भी अभी हम जाए मॉल्स वगैरह में, कितना वहां पे माया जाल, कितना विकार चारों तरफ देखे तो तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, कब चली जाएगी, एक सेकेंड। रात को सोए सुबह उठेंगे कि नहीं पता नहीं। तो ऐसा अब कभी भी जा सकती है, एवर रेडी रहना है, कब्रिस्तान है फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुम सबको स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है, आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। अगर ये नशा रहेगा कि हमको सब समझ में आ गया, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे फिर, किसको भी खुशी से समझा सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है, भगवान की स्मृति में रहते, स्मृति में रहते कि वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ये स्मृति में रहते ही घर बार संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ड्रामा के आदि मध्य अंत को ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना। शरीर सहित सब खलास हो जाना है। मकान दुकान पैसा सब फिर सफल कर लेना है अभी ही। इससे पहले ही जीते जी मरना है। जीते जी बुद्धि से मर जाए तब क्या होगा, शरीर छोड़ने का दुख नहीं होगा, शरीर की व्याधि का दुख नहीं होगा, संबंधियों का दुख नहीं होगा, ताकि अंत समय कुछ भी याद ना आए। अंत समय कुछ भी याद ना आए एक बाबा के सिवाय। आज का वरदान भी वही है। मीठे बच्चे बाप दादा का वरदानी हंसते के विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। तो बाबा कैसे बता रहे मर्जीवा कैसे बन सकते हो, जो हमारे विशेषता के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के देव आत्मा के संस्कार हैं। वो क्या संस्कार है, मधुरता शालीनता स्वच्छता पवित्रता। जब हम इन सब संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएंगे तो हमारी साधारण आत्मा वाली स्थिति नहीं रहेगी। हम खुद में फील करेंगे हम कितनी विशेष आत्मा है। फिर ये हमारा मर्जीवा जन्म हो जाएगा। तो जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना ये करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। तो ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं। क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं, है ना। तो हमको भी अपना मर्जीवा जन्म बनाना है, विशेषता को भरना है। स्लोगन। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। पत्थर यानी वेस्ट थॉट, वेस्ट संकल्प, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब पत्थर है ना, कोई वैल्यू के नहीं है और ही चोट पहुंचाने वाले हैं। लेकिन ज्ञान रत्नों से खेलना, ज्ञान सुनना, ज्ञान समझाना, ज्ञान का चिंतन मनन करना, ज्ञान लिखना ना। जैसे कहते हैं कोई ना कि अगर इंग्लिश सीखना है तो ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही हमको देवता बनना है तो ईट ज्ञान, ड्रिंक ज्ञान, वॉक ज्ञान, स्लीप ज्ञान सारा कुछ ज्ञान से ही खेलना है। थैंक यू बाबा, तभी हम रॉयल कहला जाएंगे, रॉयल फैमिली में जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।